इस वक्त आप सीधे बद्रीनाथ से देख रहे हैं तस्वीरें। कपाट मंदिर के खुल चुके हैं। जी हाँ, इस वक्त ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें आप बद्रीनाथ से देख रहे हैं, जहां बद्रीनाथ धाम के कपाट अब खुल चुके हैं। आपको बता दें, चारों धामों में आज बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए हैं, जिसमें हरि नाम लिया जा रहा था, भजवन नारायण का नाम लिया जा रहा था। वेद पाठी पंडित यहां मौजूद थे, लगातार मंत्रोच्चार यहां पर किया जा रहा था। तमाम श्रद्धालु हजारों की संख्या में यहां पर मौजूद हैं और साथ ही साथ आप देख सकते हैं पूरे मंदिर को 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। गेंदे के फूल से सजा ये मंदिर बेहद खूबसूरत लग रहा है। और इसी बीच आप देख सकते हैं कि किस तरह से मंदिर के कपाट अब खोल दिए गए हैं, जिसके बाद अंदर श्रीहरि की पूजा की जाएगी सबसे पहले रावल द्वारा, और उसके बाद आम श्रद्धालु अंदर जाकर भगवान के दर्शन कर पाएंगे। तो आपको बता दें, ये इंतजार भी खत्म हुआ। लगभग 6 महीने तक शीतकालीन प्रवास के बाद भगवान विष्णु जो हैं, भगवान बद्री, वो पहुंच गए हैं अपने गद्दी स्थल पर, और आज उनके मंदिर का कपाट खोल दिया गया, बद्रीनाथ का कपाट खोल दिया गया, जिन्हें बद्री विशाल के नाम से भी जाना जाता है। इस वक्त इस मंदिर की भव्यता और दिव्यता देखते ही बनती है, जहां पर आप देख सकते हैं कि इस पूरे मंदिर परिसर को किस तरह से फूलों से सुसज्जित किया गया है। साथ ही साथ मंदिर में अगर आप देखेंगे तो यहां भी केदारनाथ की तरह असम की जो एक प्रति है वो लगी हुई आपको नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं असम का भी प्रतिनिधित्व यहाँ पर नजर आ रहा है, और आशीर्वाद सभी के लिए, पूरे देशवासियों के लिए यहाँ से आशीर्वाद एक स्वर में दिया जा रहा है। तो तस्वीरें बेहद खूबसूरत सीधे आपको हम बद्रीनाथ मंदिर से दिखा रहे हैं इस वक्त की, और साथ ही साथ इस भव्यता से सुशोभित इस वक्त बद्रीनाथ मंदिर के बीचों बीच आप देख सकते हैं भगवान विष्णु का ये तिलक, जो वैष्णव तिलक के रूप में जाना जाता है। जरा अपने कैमरामैन को कहूंगी वो भी दिखाने के लिए। वैष्णव तिलक यहाँ पर भगवान विष्णु को जो लगाया जाता है, कहते हैं कि अगर ये तिलक आप भी लगाए, कोई भी इस तिलक को लगाएगा, तो उसके जीवन से तमाम दुख दर्द बाधाएं दूर हो जाएगी। अगर इसे समझे तो ये तिलक उल्टे त्रिकोण के तरीके से लगाया जाता है, और बीच में आप देख सकते हैं किस तरह से ये सुशोभित हो रहा है भगवान विष्णु का ये तिलक। तो आपको बता दें, ये मंदिर इस वक्त कपाट खुलने के बाद जो भक्त, जो श्रद्धालु इंतजार कर रहे थे कपाट खुलने का पिछले 6 महीने से, अब वो इंतजार खत्म हुआ। और अब वो घड़ी जिसका इंतजार न सिर्फ भक्त, यहाँ के श्रद्धालु, बल्कि तमाम वो लोग जो न सिर्फ हमारे देश में जितने भी सनातनी, चाहे वो हमारे देश में हो चाहे वो विदेश में हो, वो तमाम सनातनियों के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। क्योंकि 4 धामों में आपको बता दें, सबसे पहले गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट 30 तारीख को खोल दिए गए थे। उसके बाद 2 तारीख को केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए, और आज इस शुभ घड़ी में, इस शुभ बेला में बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खोल दिए गए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से मंदिर के जो रावल यहाँ पर थे, वेद पाठी पंडित यहाँ पर मौजूद थे, तमाम लोग मंत्रोच्चार यहाँ पर कर रहे थे, और काफी देर से इंतजार हो रहा था मंदिर के कपाट खुलने का। तो आपको बता दें कि यहाँ पर आज का वो क्षण, आज का वो समय बेहद न सिर्फ भावुक होने वाला है, बल्कि आत्मा को तृप्त करने वाला है। क्योंकि इस धाम को 8वें बैकुंठ के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि अगर आप यहाँ आकर एक बार भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर ले तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अगर आप इस यहाँ की भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर आप इस जगह को समझने की कोशिश करें, तो बद्री विशाल मंदिर के ठीक पीछे जो आप ये पर्वत श्रृंखला देख रहे हैं, वो नारायण पर्वत श्रृंखला है। एक तरफ नर और दूसरी तरफ नारायण पर्वत श्रृंखला के बीच में भगवान बद्री विशाल का ये भव्य और दिव्य मंदिर इस वक्त आपको नजर आ रहा है। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ तस्वीरें मैं दिखाऊंगी उस पावन अलकनंदा नदी की, जिससे कई कथाएं जुड़ी हुई हैं। ठीक अलकनंदा नदी के किनारे ही भगवान बद्री विशाल का ये भव्य और दिव्य मंदिर सुशोभित हो रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कल कल बहती अलकनंदा नदी को। एक कथा ये भी है जो कहा जा रहा है कि शीतकाल में जहाँ पर नारद मुनि
6 महीने नारायण की पूजा करते हैं, वहीं ग्रीष्म काल में कपाट खुलने के बाद अब रावल भगवान की पूजा करेंगे। तो आपको बता दें, योग ध्यान मुद्रा में यहाँ नारायण विराजमान रहते हैं, ऐसी मान्यता है। तो आप ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जिसमें कहा जाता है कि 6 महीने यहाँ पर पहले देवता पूजा करते हैं और 6 महीने बाद आज से जो मानव है वो चार्ज एक तरीके से ले लेते हैं और अब अगले 6 महीने तक जो मनुष्य हैं वो भगवान बद्री विशाल की यहाँ पूजा अर्चना करेंगे। जहां तक इस मंदिर की बात मैं कर रही थी, आपको बता दें कि ये मंदिर अपने आप में कई कथाओं से, कई रहस्यों से जुड़ा हुआ है। कहते हैं आदिगुरु शंकराचार्य ने ही इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया था, पुनर्निर्माण इसका कराया था और इसीलिए जब डोली आती है इनकी बद्री विशाल की, तो साथ ही साथ आदिगुरु शंकराचार्य की गद्दी भी उनके साथ आती है, गरुड़ जी उनके साथ आते हैं, बकायदा पालकी पांडुकेश्वर आती है उनकी जोशीमठ से। और उसके बाद अब आज के दिन बेहद पावन इस घड़ी को, इस समय को आप देख पा रहे हैं जब भगवान बद्री विशाल के कपाट खोल दिए गए हैं। तो इसी तरह से पूरे उत्तराखंड में आपको बता दें उत्सव का माहौल देखने को मिल रहा है, जहां पर चारों धाम के कपाट अब खुल गए हैं और अब भक्त बेझिझक अपने इष्ट के पास जा सकेंगे और उनके पावन दर्शन कर पाएंगे। कैमरामैन संजय के साथ श्वेता झा, बद्री विशाल, आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया, मैंने कहा अब मत उठाना।